हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल केटीसी जोन में। आज के इस वीडियो में हम इरूटेरिया टेस्ट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इरूटेरिया परवीन सर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारे पास है ये इरूटेरिया बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम 2 है, जिसमें कि कुल 15 मॉडल टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। उसमें से आज हम आपको टेस्ट सीरीज 1 का सॉल्यूशन देंगे। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगले टेस्ट सीरीज के बारे में सूचना मिल जाएगी। इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो हम आज की इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 है, यानी कि सेट 1 का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 में है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। इसके लिए आपके पास 3 सेकंड का वक्त है। आप उत्तर को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिक अधिकार है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है। तो इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आप इसका उत्तर देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए आपके पास 3 सेकंड हैं। आप आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह बहुत ही अच्छा हल्का क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थी इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी है, डॉक्टर अंबेडकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी बहुत ही हल्का प्रश्न है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही आसान इसका आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गहरा नीला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। आप आंसर दे सकते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 350 का ए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीबी गिरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर देने का कोशिश करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? आप जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 में किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? आंसर देने का प्रयास करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? जवाब देने की कोशिश करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2:1 था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? आप आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुलेखन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदर हस्तलेखन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? आप जवाब देने की कोशिश करें।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? आप आंसर देने की कोशिश करें। इसका हो जाएगा आंसर सी यजुर्वेद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? इसका आंसर हो जाएगा महापद्नंद। ऑप्शन सी आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक अभिलेख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? आप जवाब देने की कोशिश करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1579 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आंसर देने की कोशिश करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1940। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी तथा सी साथ काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो मैथ का सॉल्यूशन हम अलग से बता देंगे, इसलिए सिर्फ अभी इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12/5 दिन। इसका डिटेल वीडियो हम बाद में अपलोड कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ाते हैं, मैथ को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। मैथ को अलग से एक बार कर देंगे। तो अगले क्वेश्चन 31 की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जवाब देने की कोशिश करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आप आंसर देने की कोशिश करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहत हिमालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोंस नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा लौह ऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तालाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? आप जवाब देते रहें। ऑप्शन ए, मिशिगन झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिशिगन झील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983-84 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 43। पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 देश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नकद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौद्रिक नीति का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई थी, ऑप्शन सी आंसर होगा सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाई के अलग समिति का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गरीबी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BS मिन्हास। ऑप्शन बी आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1976 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप ऑप्शन देखकर बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए 1937। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया? जल्दी से जवाब दें, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बजरंग पूनिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा फ्रांस।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? INS करंज ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59। किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 60। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 140वां। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर इडॉल्स का निधन हो गया। वह किस देश के संसद के सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस देश के सदस्य थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन बी संसद टीवी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन सी हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विभाजन चुनाव को कितने चरण में कराए जाने की घोषणा की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन खड़गे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई-छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनाथ सिंह ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक हैं?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिजीता गुप्ता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनामिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काजा कलास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेटलैंड्स एंड वाटर। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजनीकांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 77। जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? आप आंसर दें इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन्ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न संख्या 80। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। इसका जवाब देने की कोशिश करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उनके अपने तापमान पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सियान रंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन के द्वारा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आवासीय बल का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से जवाब दें इस क्वेश्चन का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घट जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैडमियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिग्नाइट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदन के कारण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल गैस निम्न में से किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CO+H2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91। रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? ऑप्शन डी सेलुलोज के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोनाजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थोरियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 94। अगला प्रश्न है 94। आप देख सकते हैं। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपचयन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96। भ्रूण की अपरापोषिका किस में सहायक होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। जवाब देने की कोशिश करें। इसका हो जाएगा आंसर ए, यानी ओ वर्ग वाला सभी को खून दे सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 98। किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस शिरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99। गुणसूत्रों में होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है। कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकता मक्खी के द्वारा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसी प्रकार का आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रत्येक दिन इरुटेरिया का सेट दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू दोस्त।